Hello everyone. So, in previous chapter we read about the scientific management, and this video we will study about business environment. So this is the seventh chapter of our book, that is environment importance and dimensions. So what is business environment? Business environment का मतलब क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जो इन्वायरमेंट होता है बिजनेस का, वो कैसे कंट्रोल होता है, उसका क्या क्या रूल्स होते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर, वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है. तो इसी यही हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट. तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल्स ऑफ दोज फैक्टर्स which influence the business and over which the business has no control. तो इसका मतलब ये होता है जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उसमें सम टोटल फैक्टर्स, मतलब एक बिजनेस हुआ, ओके, एक बिजनेस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, डिवाइड होते हैं. कुछ कुछ चीज़ों पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो उसका वो हैंडल कर सकते हैं, ओके. जो हाफ पार्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकते हैं. लाइक ऑर्गेनाइजेशन अपना इंटीरियर जो है वो रूल्स चेंज कर सकते हैं, रूल्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बट जो हो गया, जो उसका रिव्यूज़ है, जो प्रोडक्ट्स एक ऑर्गेनाइजेशन देता है और उसका जो रिव्यूज़, लाइक वो प्रोडक्ट कस्टमर को कैसा लगे, जो कस्टमर्स है, सपोज ये प्रोडक्ट कस्टमर को कैसा लगता है, उसका जो रिव्यूज़ है, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये सब कौन डिसाइड करता है? द कस्टमर और द पब्लिक, ओके. तो इनका जो क्या बोलते हैं, लाइक इनका जो ओपिनियन होता है वो इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को और इसका एनवायरनमेंट को. तो ये एक एग्जांपल है बिजनेस एनवायरनमेंट का. ऐसा बहुत सारा फैक्टर्स है जिसको क्या, जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आता है. तो दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस. तो इन्फ्लुएंस मतलब क्या? प्रभाव देना, ओके. मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करना, तो इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल. तो अब क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो और उसको आप मार्केट में दे रहे हो, ओके. अब कौन खरीदेगा इस पे आपका कंट्रोल नहीं है. आप प्रोडक्ट बना सकते हो, उसको मार्केटिंग कर सकते हो, उसका क्वालिटी अच्छा कर सकते हो, उसका प्राइस जो उसको कम कर सकते हो, बट वो कस्टमर्स जो है उसको बाई करना है, वो इन पे डिपेंड, जो कस्टमर है उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको बाई करेगा या नहीं. तो ये क्या है, कम्प्लीटली ये इन पे डिपेंड होता है, जिसपे इनका कोई कंट्रोल और कोई एक्शन नहीं हो सकता. तो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब. जो क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स दी सम टोटल्स ऑफ फैक्टर्स. क्या फैक्टर्स? बिजनेस फैक्टर्स जो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ओवर विच बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल, जो इन्फ्लुएंस होता है जिसमें वो बिजनेस जो इन्वायरमेंट है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है. तो इसका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक, हम लोग वो पढ़ेंगे. तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. तो इसका जो जितने भी यहाँ पे टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक है उसको आज हम लोग कवर करेंगे. और इसका जो होल चैप्टर इसको हम लोग पाँच में अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि आपको भी अच्छे समझ में आए. टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स एंड फोर्सेस which were available outside the business and over which the business has no control. In the group of may such forces that why it is nature of totality. तो टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या होता है, ये वर्ड जो है एक्सटर्नल, इसका मतलब पता चलता है ये कुछ बाहर का होता है, ओके. ये ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, इसका इंटरनल फैक्टर हो गया. तो इंटरनल फैक्टर में क्या क्या हो गया, सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये सब हो गया इसका इंटरनल. जो एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं, ओके, जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वो कैसे बिजनेस इन्वायरमेंट में इन्फ्लुएंस करता है, बिजनेस इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है. तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स और फोर्सेस विच आर अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस.
तो इसमें क्या होता है कि अगर आप बिजनेस करते हो, ऐसा नहीं है कि जो सब कुछ आपके विदिन ही, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ही सब कुछ ऑर्गेनाइज रहेगा या सब कुछ अवेलेबल रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक्सटर्नली बाहर से भी हेल्प चाहिए। ओके, एंड ओवर विच द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल। तो इसके जो ये जो चीज़, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये जो चीज़ है इस पर ये बिजनेस और ये ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये आउटसाइडर है, आउटसाइडर पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। ओके, इट इज़ द ग्रुप ऑफ मेनी सच फैक्टर्स दैट इज़ वाई इट्स नेचर ऑफ इट्स टोटलिटी। तो ये जो है, आप पूछो कि ये एक्सटर्नल चीज़ें क्या है, तो ये जो है ये एक चीज़ नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें, उसीलिए इसको क्या कहा है, टोटलिटी। मतलब ये सिंगल चीज़ नहीं है, बहुत सारा, तो टोटल को लेकर के इसको एक एक्सटर्नल फैक्टर कहा गया है, जो कि ये है एक्सटर्नल फैक्टर। ये हो गया इसका पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 का मतलब ये होता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका जो इंटरनल तो होता है, ये जो एक्सटर्नल पार्ट होता है वो भी उसको हार्म करता है, किसको, उसका बिजनेस एनवायरनमेंट को। सेकेंड पॉइंट क्या है, ओके, सेकेंड पॉइंट है स्पेसिफिक एंड जनरल फैक्टर्स। तो स्पेसिफिक का मतलब हम लोगों को पता है, एंड जनरल क्या होता है, इन जनरल मतलब कॉमन, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं। अब हम लोग इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे। सॉरी, जो जनरल फोर्सेस हैं, forces and factors both are kind of same things in business environment. तो specific and general forces क्या होता है? This forces present outside the business can be divided into two parts, specific and general. Okay. तो जो specific and general जो है इसको two parts में divide किया गया है। एक है specific and next is general. ठीक है, तो हम लोग इसको अलग अलग वे में पढ़ेंगे। तो specific पहले हम लोग पढ़ेंगे specific क्या होता है। They are the factors which affect the firms or of an industry separately. Example: customer, supplier, competitors, firm, investor, etc. तो specific के अंदर क्या होता है, ये जो forces है which affect the firms in industry separately. तो ये जो चीज़ें हैं ये एक इंडस्ट्री को separately अलग तरीके से क्या करता है, उसको उसका फोर्स अप्लाई होता है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये जो फोर्सेस है, ये जो स्पेसिफिक और जनरल क्या है, ये फोर्सेस है। तो जो स्पेसिफिक फोर्सेस है ये सेपरेटली ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। ओके, तो इसके अंदर स्पेसिफिक के अंदर क्या क्या आ जाता है। फर्स्ट हो गया आपका कस्टमर, फर्स्ट है कस्टमर्स, सेकंड क्या हो गया आपका सप्लायर्स। ओके, थर्ड हो गया आपका कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो अलग, जो बाहर के जो फर्म्स होते हैं। एंड लास्ट वन आई एम राइटिंग हियर, जो कि है आपका इन्वेस्टर एक्सेट्रा। तो ये सब क्या, कस्टमर्स क्या होता है, एज आई टोल्ड इन, जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट जो उसका डेफिनेशन जब हम लोग उसको पढ़े तो अभी मैंने बताया कि जो कस्टमर होते हैं ये काफ़ी बड़ा जो रोल प्ले करते हैं। बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट बना सकता है, उसका मार्केटिंग कर सकता है, उसका जो लाइक क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकता है। बट एक कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से यूज़ करे, उसको ख़रीदे या नहीं, और उसका रिव्यू क्या दे, उसका फीडबैक क्या दे। तो कस्टमर पे किसी का एक बिजनेस इन्वायरमेंट या बिजनेस का कंट्रोल नहीं हो सकता। सेम सप्लायर्स, तो सप्लायर्स क्या होते हैं, सपोज एक छोटा फर्म है, ओके, अ स्मॉल फर्म एंड देयर इज़ अ लार्ज फर्म, और दोनों जो फर्म्स है, फर्म ए विजिबल, फर्म ए एंड फर्म बी, ओके, तो ये जो है, तो जो ये दोनों का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टार्ट सेम टाइम पे हुआ था। ओके, फॉर अ गुड डेडिकेशन जो बी है उनका उसका डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी हो गया। तो सप्लायर्स जो है, दोनों के सप्लायर्स जो है वो सेम है, सपोज, ओके, दोनों के सप्लायर्स जो है वो सेम है। तो सप्लायर्स इनको ज़्यादा सप्लाई देंगे और इनको ज़्यादा सप्लाई देंगे, ऑब्वियस है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो सप्लाई होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इनका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, इनका प्रोडक्शन जो है वो बड़ा रहेगा और इनसे इनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा रैदर देन ए को। तो अगर इनके पास सपोज
जो भी उनका रिसोर्सेज है और मटेरियल है तो उनके पास 50 है, और जो बी है उसको इसमें से 45 चाहिए, और जो इनको है ए को उनको 20 चाहिए। तो ये ज़्यादा ये है द कॉमन चीज़ है कि ये जो है ये अपना 45 इनको देंगे, बिकॉज इनसे उसको ज़्यादा क्या होता है प्रॉफिट होगा, इनसे उसको कम प्रॉफिट होगा। तो यही है कि सप्लायर्स पे भी डिपेंड करता है कि वो अपना प्रॉफिट देख के सप्लाई करते हैं। कम्पिटिटिव फ्रेम जो अलग दूसरे जो फर्म्स होते हैं जो अब मतलब सेम जैसे ए एंड बी का मैंने एग्जांपल दिया, सेम वो भी क्या है एक दूसरे का कम्पिटिटिव है, भले ही वो छोटा है लेकिन वो कम्पिटिटिव हो गया। तो वो उनका भी क्या रिएक्शन और किस तरह से इफेक्ट होता है। सपोज एक नया प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन ए लॉन्च करता है, ओके, जो जिसका आइडिया जिसका रिसोर्स है सब कुछ वो एकदम इनिशिएटिव लेकर के वो ऑर्गेनाइज करता है और वो मार्केट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। बट जो फर्म बी है वो एग्जैक्टली उसका कॉपी करके और उसको और मच बेटर करके और सेल करता है, उसका ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है, उसको ज़्यादा पब्लिक कस्टमर पसंद करते हैं उससे। तो बी क्या करता है, उसका आइडिया जो होता है वो ए से ही लेता है, उसका प्रोडक्ट से ही लेता है, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा उसको मॉडर्न और इनोवेटिव उसमें सारा इन्वेंशन करता है, न्यू चीज़ें डाल देता है। तो बी क्या होता है, उसका ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये तरह से क्या हुआ कम्पिटिटिव फर्म। तो ये कंपटीशन में जिसपे कोई किसी का कंट्रोल नहीं है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता। ये हो गया सेकेंड टॉपिक, ओके। हम लोग जनरल पढ़ेंगे। जनरल क्या होता है, दे आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑल द फर्म्स ऑफ इंडस्ट्री इक्वली। एग्जाम्पल सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्निकल, सिचुएशन, ओके। सो स्पेसिफिक में क्या हो गया, कस्टमर्स, सप्लायर्स, ये सब होते हैं। और जनरल में क्या हो जाता है, सोशल। लाइक सोशल मतलब जो बाहरी दुनिया है, ओके, वो सोशल क्या उनका फीडबैक क्या होता है, उनको कैसा लगता है प्रोडक्ट, और या फिर उनका गुडविल के हिसाब से कैसे वो उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। पॉलिटिकल, अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो पॉलिटिक्स होगा ही, और पॉलिटिकल वे से भी उनको चलना पड़ता है। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ उसमें पॉलिटिकल सपोर्ट उनको लेना पड़ता होगा। लीगल एंड टेक्निकल सिचुएशन, टेक्निकल सिचुएशन अगर कुछ खराबी हो गया तो उस टाइम पे उसका रिपेयर या फिर उसको फिर से प्रोसेस पे लाने में जो टाइम लगता है वो सब हो जाता है सारा जनरल में। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड है इंटर रिलेटेडनेस, ओके। थर्ड इज इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस में क्या होता है, द फैक्टर दैट different factors of business environment are correlated. For example, let us suppose there is a change in the import-export policy with the coming of new government. तो interrelatedness में क्या होता है, interrelatedness में different factors of business environment are correlated. तो जो एक business environment जो different factors होते हैं, जैसे जनरल हो गया एंड जैसे जनरल एंड स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। ये जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में। तो इससे क्या होता है को रिलेटेडनेस। तो सपोज ये स्पेसिफिक और जनरल को हम लोग लेते हैं, तो इनका जो को रिलेटेडनेस है एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है, ओके। द डिफरेंट फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर को रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, लेट आस सपोज देयर इज अ चेंज इन द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ द विद द कंपनी ऑफ न्यू गवर्नमेंट। तो क्या हो गया, जो सपोज एक न्यू गवर्नमेंट आया है, उसका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो पॉलिसी है वो चेंज हुआ है, ओके। तो जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो पॉलिसी है वो चेंज होता है तो ये जाहिर सी बात है कि आपको जो डीलिंग है उसमें भी चेंजेस आएंगे, ओके। इन दिस केस द कमिंग ऑफ न्यू गवर्नमेंट टू पावर द चेंज इन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज आर पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली चेंज रिस्पेक्टिवली। तो जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपनीज नया गवर्नमेंट ऐसा चेंज होता है तो इसमें से क्या होता है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली चेंजेस भी आते हैं। दस अ चेंज इन अ फैक्टर्स अफेक्ट द अदर फैक्टर। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि रिलेटेड ये क्या है, ये जो है जो पॉलिटिकल, ओके, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सब क्या है इंटर रिलेटेड है एक के साथ। रिलेटेडनेस इसमें है तो अगर इसमें कुछ चेंज होता है तो ये भी हम होगा और ये भी हम होगा, या फिर इसमें चेंज होता है इसको भी इफेक्ट पड़ेगा, इसको भी इफेक्ट पड़ेगा और इसको भी इफेक्ट पड़ेगा। एंड
आज के लिए हम लोग इसका जो फोर्थ पॉइंट है वहीं तक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डायनामिक नेचर। तो डायनामिक नेचर ये हम लोग स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि जो चीज़ टाइम और इन्वायरमेंट का चेंज उसको हम लोग डायनामिक कहते हैं। तो डायनामिक नेचर है इसका फोर्थ पॉइंट, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, डायनामिक नेचर में क्या होता है? इट इज़ क्लियर दैट इन्वायरमेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी फैक्टर्स एंड चेंजेस इन सम ऑफ द अदर फैक्टर्स कंटिन्यू टू टेक प्लेस, देयरफॉर इट इज़ सेड दिस इज इन्वायरमेंट इज डायनामिक। तो क्या होता है, जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, काफ़ी चीज़ों के लिए चेंज होता है, ऐसा नहीं सीजनल चेंज होते हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज होती है, जो कस्टमर्स उनकी नीड्स भी चेंज होती है, डायनेमिक होती है। तो उसी हिसाब से जो चेंजेस होते रहती है, उसीलिए ये कहा जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक इन नेचर है। तो ये फोर्थ पॉइंट है, इसका जो 5th 6th 7th पॉइंट एंड द होल चैप्टर विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर द डे।